हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे हमारा मेन लीड का मेमोरी लॉस हो जाता है और हमारी फीमेल लीड को सर्वेंट बना के रखती है। चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मिसेस जैंग रहता है। तो उसकी असिस्टेंट बोलता है कि मिसेस जैंग कांग्रेट्स, हम लोग अनदर केस और जीत गए। हमारी फीमेल लीड एक फेमस लॉयर रहती है। तभी जैंग का असिस्टेंट बोलता है कि मिसेस जैंग, आप जैंग सिटी की बेस्ट डिवोर्स लॉयर है। भी हमारी फीमेल लीड के पास कॉल आता है। उसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, कार एक्सीडेंट। फिर बोलती कार एक्सीडेंट, तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड होती कि हम लोग का शादी का 4 साल हो गया। स्टार्टिंग से हम लोग का फैमिली मैरिज था। मेरा शादी दिन हुआ था। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड लू फ्रेंड्स ब्रेकअप किए हुए। इसके बाद मिस्टर फू, इस ड्रामा का मेन लीड, उसने उसको ऑपरेशन का रिक्वेस्ट की। मैरिज हम लोग के लिए एक पार्टनरशिप था। इसके बाद मिस्टर फू को मेड बोलती है साथ में खाना खाने के लिए। मिस जैंग को तो बोलता है कि नहीं खाना, चले जाता है। ये देखने के बाद हमारी फीमेल को गुस्सा आता है। शादी के बाद से उन लोग का फाइटिंग स्टार्ट हो गया था। एक दिन वो जब जा रहे थे तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे ड्रॉप करो। तो मिस्टर फू बोलता है क्यों, तुमको मेरे साथ रहना सेमफुल लगता है? तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को पता चल जाए कि तुम शादीशुदा हो। इस बात पे जैंग गुस्सा हो बोलती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, और कार से उतर जाती है और मिस्टर फू गुस्सा करते रह जाता है। इसके बाद जैंग हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर फू को 4 साल पुराना जो भी कुछ हुआ याद है, लेकिन 4 साल में जो कुछ हुआ उनको याद नहीं है। कि मिस्टर फू, उसके हाथ में रिंग दिखता है, बोलता है कि हम लोग शादी कर लिए थे। मिस्टर फू बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं की हूँ, चलो मेरे साथ घर। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ घर क्यों जाऊँ, तुम मेरी वाइफ भी नहीं हो। तो हमारी फीमेल बोलती है क्योंकि तुम्हारा फैमिली का बैंकक्रफ्ट हो गया और तुम मेरे घर पे एज ए मेड की तरह काम करोगे। मैंने बोलती है कि रिवेंज लेने का टाइम आ गया। तुम मेरे घर में कपड़े साफ करते हो, क्लीन अप में भी हेल्प करते हो और मुझे सर्व करते हो। हमारी फीमेल लीड का इसमें मिस्टर फो का जो फ्रेंड होता है मिस्टर सेन, वो भी हेल्प करता है और बोलता है कि सच में तुम्हारा बैंकक्रफ्ट हो गया है कंपनी, तुम 5 लाख लोन लिए हो, तुम्हें ये करने के लिए मिसेस जैंग के इस पर मेड वाला काम करना पड़ता है। सुनने के बाद मिस्टर फू जा रहा होता है, अपने डॉक्टर फ्रेंड को बोलता है कि मैं तुम्हें दिन में 5 लाख लोन दे दूंगा, वो बोल के चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपनी को कॉल करती और बोलती है कि मैंने बोला है कि आपका कंपनी बैंकक्रफ्ट हो गया है, प्लीज आप इसके बारे में मिस्टर फू को कुछ मत बताइएगा। तो उसके इन लॉ एग्री हो जाते हैं जैंग की बातों से। तभी उधर से मिस्टर फू आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ ना, यह पैजामा और पैंटीज तुम्हारे रूम में क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट है या फिर तुम्हारे हस्बैंड का और मेरा सेम ही साइज है? जैंग बोलती है कि हाँ, मेरा शादी हो चुका है, मेरा हस्बैंड अब्रॉड में रहता है, सभी तुम तो मेरे हो ना, तुम बहुत ज्यादा डिलीशियस हो। इस बात पर मिस्टर फू बोलता है कि इसका मतलब कि मैं तुम्हारा मैन हूँ, तुम मेरा टेक केयर करती हो। हमारी फीमेल लीड मिस्टर फू को ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि वैसे भी तुम मुझसे पैसे लेते हो तो मुझे सर्व करते हो। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस्टर फू ने उसको शादी को लेकर पता है कि हम लोग का फैमिली फ्रेंड है, और तुम मुझसे शादी कर लोगी तो एल्डर लोग को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, अब तुम कोई लॉस भी तो बियर नहीं करोगी। तो किस करने के लिए जाती है तो मिस्टर फू हट जाते, बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई भी प्ले थिंक नहीं हूँ। जैंग उसका फेस्ट उसी को बोलती है कि तुम्हारे थाई पे रेड कलर का मोल है। हमारी कीपल बोलती है कि तुम मेरे साथ पे सोते हो। ये सुनने के बाद हमारा मेल लीड और फीमेल लीड एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी मिस्टर फू उसको कैरी करता और किस करते करते बेड पे जाता है। बेड पे वो लोग किस कर रहे थे। मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे ज्यादा प्रीफर करोगी या फिर अपने हस्बैंड को? तो जैंग बोलती है कि हस्बैंड। ये सुनने के बाद मिस्टर फू को गुस्सा आता और हमारी फीमेल लीड को किस करने लगता है। वो लोग किस करके साथ में लोग 1 नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे जैंग उठती है, देखती है कि मिस्टर फू एक सीट को क्लीन कर रहे हैं। जैंग बोलता है कि तुम क्यों क्लीन कर रहे हो? तो मिस्टर फू बोलता है कि कल रात को हम ये सब किए थे ना, तो हमको बेड शीट को तो क्लीन करना पड़ेगा। जैंग बोलते है कि कोई और करेगा ना, तुम क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ ना, तो ये सब मेरा ही काम है। तो जैंग मन में बोलती है कि अपना न्यू आइडेंटिटी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया। अभी जैंग बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम जैसी वुमेन से शादी करने के बाद भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा केयर नहीं करता, कैसा है? तो मैन हूँ ना, मुझे तो सब करना पड़ेगा। इसके हमारी फीमेल बोलती है कि अपने आप से ही जेलस फील कर रहा है, तब मैं ही ब्लाइंड थी। के बाद बेडशीट क्लीन करने के बाद मिस्टर फू बोलता है कि मुझे खाने बनाने भी जाना होगा, क्लीन भी करना होगा। तो जैंग बोलती है कि तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं, ये सब और अदर मेड कर लेंगे। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ ना। फिर कोई डोर नॉक करता है तो मिस्टर फू बाहर जाते तो कोई और नहीं, उसी के मॉम डैड रहते हैं। अभी मिस्टर फू बोलता है कि मॉम डैड, तो उसकी मॉम डैड बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हो गया, तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर फू बोलता है कि मॉम, जैंग ने बोला था कि आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हो। तो इसकी मॉम डैड बोलते हैं हाँ। फिर बोलती है कि मुझे क्लीनिंग करना है। उसके डैड गार्डन में काम करते हैं। मिस्टर फू बोलता है कि मॉम, आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है मेरा जो रिलेशनशिप है मिस जैंग के साथ? तो उसकी मदर और डैड बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है।
ऐसे भी जैंग तुम्हारी हेल्प कर नहीं है ना, तुम्हें चेरिश करना चाहिए उसको। फिर उधर से जैंग चली आती है तो उसकी मदर अंदर जाती है और खाना बना कर देती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मॉम अब सचमुच ये खाना बनाई हो, क्योंकि खाना पूरा जला हुआ था। हमारी फिल्म ने रेट कैसे कैसे करके खाना खाती है और बोलती है कि अच्छा बना है। तभी मिस्टर फू के कॉल पर सेक्रेटरी जो का कॉल आता है। ऐसे कॉल पिकअप करने के लिए जाता है, इसकी मदर हाथ से गिराकर फोन नीचे गिरा देती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, गलती से स्लिप हो गई थी ना। और फिर मिस्टर फू बोलता है कि मदर सेक्रेटरी जो कौन है, आप लोग क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो उसके मॉम डैड नहीं बोलते हैं। कि हमारी फिल्म में लीड ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के नीचे उतरती है और फोन से बात कर रही थी। तभी उसकी सासू माँ बोलती है अपने बेटे को यानी मिस्टर फू की, देखो टैंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, तुम जाकर उसको ड्रॉप कर दो। तभी हमारी फीमेल को पता चलता है कि वो पार्टी में मिस्टर फेंग भी आने वाले हैं। सुनते ही मिस्टर फू जैंग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड अब्रॉड से वापस आया, तुम्हें किसी अदर पर्सन से पता चलता है, मुझे लगा था कि तुम ब्लाइंड हो। तभी जैंग बोलती है कि तुम्हें हो क्या गया है। मिस्टर फू बोलता है कि लू फेंग में इतना अच्छा क्या तुम उसके संग लू फेंग में इतना अच्छा क्या है, तुम उसके संग डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती हो। फेंग गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है अब मेरी गलती है, उसको किस करने के लिए जाता है तो फेस टर्न कर लेता है। मिस्टर फू बोलता है कि तुमने सही बोला, मेरा कोई भी राइट नहीं कि मैं तुम्हें ब्लेम करूं। तभी जैंग मने बोलती है कि मिस्टर फू एक आउट मैन है, ये अभी स्ट्रेट पपी की तरह कर रहा है, कहीं मैं इसके साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ। फिर बोलती है जैंग मिस्टर फू मुझे लॉ फार्म के हम सोर्स पार्टी में जाना है, मैं रात को आ जाऊंगी। मिस्टर फू बोलता है कि ड्रिंक कम पीना और जल्दी आना। उसी तरफ मिस्टर फू की मॉम डैड को उसका असिस्टेंट लेने के लिए आए थे, लोग चले जाते। इसके बाद मिस्टर फू वेट कर रहा होता, वो बुक हटाता है तो देखता है कि मैरिज सर्टिफिकेट है। मिस्टर फू बोलता है कि मैरिज सर्टिफिकेट कितनी अच्छी तरीके से रखी हुई है, ऐसे ही खोल कर देखने के लिए जाता है। तभी एक बच्चा आता, उसको गन से पॉइंट करता, बोलता है कि तुम कौन हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कौन हो। जब बोलता है कि मेरी मॉम का घर है, तो उसका नाम पूछता है तो बोलता है कि मेरी मॉम का नाम जैंग है। तो मिस्टर फू बोलते है क्या, जैंग को तो पेन से डर लगता है, तुम जैसे एक लड़के को कैसे बर्थ कर सकता है, तुम क्या मिस्टर लू फेंग के चाइल्ड हो। इसका हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पे जैंग अपनी फ्रेंड को बोलती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या मिस्टर फू को चाय नहीं बताओगी। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर फू को जो मिसिया हुआ है ना कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कि तो जैंग की फ्रेंड बोलती है कि हो सकता है कि मिस्टर फू के अंदर तुम्हारी फीलिंग डेवलप्ड हो जाए। तो जैंग बोलती है कि हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ मिस्टर फू बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं तो बच्चा बोलता है कि मेरे डैड तो होंगे नहीं, मदर भी तो नहीं होंगे, तुम क्या श्योर हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा डैड एक नंबर का ढक्कन है, लू फेंग, नहीं अपनी वाइफ का केयर करता है ना ही अपने बेटे का केयर करता है। अभी उस टीम में और लोग भी होते हैं तो मिस्टर फू को हाय बोलते हैं। तो हमारा मेलिट बोलता है कि मेरा कंपनी बैंकरप्ट हो गया, फिर भी मुझे जानते हैं। तभी बच्चा बोलता है कि वैसे भी मैंने नहीं सुना है कि तुम्हारा कंपनी बैंकरप्ट हो गया, वैसे भी मेरे डैड का, मैं अपने डैड को देखने के लिए आया हूँ। फिर हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है। जैंग की फ्रेंड बोलती है कि देखो लू फेंग भी आ गया है। तो जैंग बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और मेरा शादी हो चुका है। तभी लू फेंग चले जाता है जैंग के पास, तो उसकी फ्रेंड बाय बोलकर चली जाती है। फिर बोलती है कि तुम लोग बातें करो। तभी जैंग बोलती है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिले हैं। जो लू फेंग बोलता है कि मैंने सुना कि तुम इस पार्टी में आने वाली, इसलिए इमीडिएटली फ्लाइट पकड़ के मैं आ गया। हाथ टच करने के लिए जाता है तो हमारी फीमेल साइड हट जाती है। फिर बोलती है कि तुम्हारा बिजनेस कैसा रहा। तो मिस्टर लू फेंग बोलता है कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो ना, क्योंकि मैं अमेरिका में काम करने के लिए चले गया था। फिर लू फेंग बोलता है कि मैं चाइना में बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, क्या हम लोग को बीच में इस बात पे। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं लू फार्म में काम करती हूँ, मैं एक बेस्ट लॉयर, डिवोर्स लॉयर हूँ। मैं रिंग दिखा के बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ। मिस्टर लू फेंग बोलता है कि मैं ऑल टाइम तुम्हारे बारे में सोचा करता था, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा कोल्ड है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं मिस्टर फू के साथ बहुत खुश हूँ। तभी एक बंदा धक्का देता है तो मिस्टर लू फेंग उसको संभालने लगता है, जैंग को देख लेता है। मिस्टर फू वॉच जाने लगता है तो जैंग उसके पीछे जाती है। मिस्टर लू फेंग भी जाने वाला था पर और भी गेस्ट उसको घेर लेते हैं। अभी हमारे फीमेल बोलती है कि मिस्टर फू, तो मिस्टर फू उसको पकड़ लेता और बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम दोनों को बीच में डिस्टर्ब करूंगा अपने हस्बैंड से रीयूनियन के बीच में। फेंग बोलती है कि लू फेंग, तो बोलते ही मिस्टर फू उसको किस करने लगता और बोलता है कि तुम उसका नाम को मेंशन मत करो, वो वापस आ गया है तो मुझे अब नहीं चाहती हो। जैंग बोलती है कि मेरा हस्बैंड, तभी बोलता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए प्ले थिंग हूँ। जैंग बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको हाथ में किस करने लगता है। मिस्टर फू तब उधर चले आता है मिस्टर लू फेंग और बोलता है कि हम लोग को ड्रिंक करना चाहिए। उसके बाद लू फेंग उसको ड्रिंक ऑफर करता है जैंग को। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इसको को स्टमक का प्रॉब्लम है। तो वाइन खुद पीने लगता है क्योंकि वो वाइन लेने लगी थी तब। तो मिस्टर फू बोलते हैं तुम्हारे लाइफ में करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है जैंग से, पता है जैंग इतने सालों तक कैसे थी। तो मिस्टर लू फेंग बोलता है कि मैं पूरा ओवर करने का कोशिश करूंगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम ऑलरेडी इसको लूज कर चुके हो।
तो जैंग बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो। अमर बोलती कि झूठ बोलते हुए कितना हैंडसम लगता है। ये बात मिस्टर फू और लूफेंग के बीच में अच्छा खासा आर्गुमेंट होने लगता है। तो ये देखने के बाद जैंग बहुत ज्यादा गुस्सा करती और बोलती कि अगर तुम लोग को फाइटिंग करना है तुम लोग एक दूसरे से बॉक्सिंग क्यों नहीं करते हो। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू और लूफेंग दोनों बॉक्सिंग कर रहे होते हैं और मिस्टर वो बोलते हैं कि जो भी कुछ हो जैंग सिर्फ मेरी है, तुमने जो गलती की और तुमने जो खोया तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। इस बात लोगों को अच्छा खासा फाइटिंग होने लगता है। तो मिस्टर फू देखते हैं जैंग को तो जानबूझकर मार खाने लगते हैं। ये देखने के बाद मिस्टर लूफेंग पे गुस्सा करने लगता है कि तुम इसको ऐसे कैसे हिट कर सकते हो। लूफेंग बोलता है कि तुमने देखा नहीं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने का भी कोशिश नहीं किया, ये नाटक कर रहा है। इससे फाइट करने के लिए बोलता है तो हमारा मेन लीड एग्री हो जाता है। फिर फाइटिंग करने लगता है, कभी जाने लगता है। जैंग को बोलता है कि मैं अपना ऊंट को खुद ही हील कर लूंगा मेडिसिन लगाकर, मुझे तुम्हारा बॉदर नहीं करना है, और बोल के चले जाता है। के बाद लूफेंग बोलता है कि जैंग बोलते है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, तुम प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और मेरे हस्बैंड को। उधर से उसका बेटा आता है, बोलता है कि मम्मी। मिस्टर लूफेंग बोलते है क्या तुम्हारा बेटा भी है। तभी इस बच्चे का जो रियल मदर होती है अरे फीमेल की बेस्ट फ्रेंड मिस ली वो चली आती है, गुस्सा करने लगती है। तो बोलती है कि मॉम प्लीज मुझे बचाओ, उन लोग के साथ चली जाती है। के बाद मिस्टर फू जब बैठे रहते तो बहुत सारी गर्ल्स बोलती है कितना हैंडसम है। तो मिस्टर फू उसको ऐसा देखता है कि चले जाता है वहाँ से। फिर हमारी फीमेल को देख कर फ्रूट को उसमें रस लगाने लगता है। तो जैंग जाके बैठती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, अपने हस्बैंड लूफेंग के पास नहीं गई। तो जैंग बोलते है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारा प्ले थिंग, मेरा कोई भी राइट नहीं है, मैं तुम्हें बस देख के सेटिस्फाई हो सकता हूँ। वैसे भी मेरा फोन डेड हो चुका है, तुम क्या अपने फोन से बुक कर सकती हो, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा हूँ और मेरे बॉडी में कुछ ज्यादा ऊंस है, मुझे मेडिसिन भी तो लगाने होंगे। मिस्टर फू बहुत ज्यादा नाटक करने लगता है। इस बात पे जैंग बोलती है कि मैंने तुम्हारा बॉक्सिंग देखा है, तुम लूफेंग से अच्छा बॉक्सिंग करते, तुम जानबूझ के हारे हो। मिस्टर फू बोलता है कि मैं मेमोरी लॉस हो चुका है ना कार एक्सीडेंट की वजह से, वैसे भी मैं तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता था। बहुत ज्यादा नाटक करने लगता है। तो हमारा फीमेल जाने लगती है। तो मिस्टर फू उसको पकड़ता है और किस करने लगता है। मिस्टर फू बोलता है कि केयरफुल बेबी। जैंग बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, वैसे भी तुम तो मेरे कैदी हो। तो जैंग बोलती है कि आज जो भी कुछ हुआ मैं नहीं चाहती कि सब दोबारा हो, और मैं नहीं चाहती कि हम लोग का रिलेशनशिप में कोई भी और इंटरफेयर करे। उसको की देती है और बोलती कि घर जा उनसे मेडिसिन लगा, मैं आ जाऊंगी। ये देखकर मिस्टर फू खुश हो जाते हैं, जो कार के पास जाते बोलते कि कार तो बहुत अच्छा है। तभी उधर से सिक्योरिटी जो चली आती है और बोलती है कि मिस्टर फू तुम कहाँ थे, मेरी फ्रेंड ने तुम्हें देखा इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। ना ही कंपनी आ रहा, ना ही मेरे कॉल का आंसर दे रहा, और तुम्हारे हाथ में इंजरी कहाँ से आई, तुम्हारे फेस में भी तो इंजरी हुई है। चल फू बोलता है कि छोड़ो मेरा हाथ। बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी बातें तुम्हारा ध्यान भी अच्छे से नहीं रखती है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मिस्टर फू बोलता है कि तुम होते कौन हो जैंग के बारे में सब बोलने का। तभी तो जैंग चली आती है। तो मिस्टर फू जैंग के पास चले जाते हैं। बोलते है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। जैंग बोलती है कि मुझे डर लगा था कि तुम्हारा मेमोरी जा चुका है, तुम कहीं घर का रास्ते भी तो नहीं भूल गए होगे, इसलिए मैं आ गई। अगर तुम खो जाओगे तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगी। जैंग बोलती कि ये कौन है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ये ओनली आ रही थी, मैं मिल गया। अब वैसे भी तुम टेंशन मत लो, कोई भी अनदर वुमन से मैं कोई भी कांटेक्ट नहीं रखूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। इसका सेक्रेटरी जो बोलती रहती है, लेकिन हमारा मेल लीड और फीमेल कार में बैठ जाता है। फिर उसको किस करने लगता है मिस्टर फू मिस जैंग को। ये देख कर सेक्रेटरी जो गुस्सा करने लगती है और हमारी फीमेल बोलती है कि तुम जब चाहो मुझे किस क्यों करते हो। तो मिस्टर फू बोलते है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरा बॉडी और मेरा माइंड सिर्फ तुम्हारा है, तुम जलस फील मत करो। तो जैंग बोलते है कि मैं जलस फील कर रही हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है हाँ। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि जब हमारी फीमेल लीड अपनी कलीग को लेकर हॉस्पिटल जाती है, मिस्टर फू को देखती है तो एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरा कलीग का तबियत खराब था, इसलिए मैं हॉस्पिटल इसको लेकर आ गया। तो मिस्टर फू बोलता है कि एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, मैं कोई जलस फील नहीं कर रहा हूँ। वो बोलकर चले जाता है। फिर वही याद करता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि बेबी तुम क्या सोच रही हो। तो बोलती कुछ भी नहीं। इसके अंदर लोग घर जाते हैं तो मिस्टर फू उसको सैंडल रखने लगता है। तभी जैंग के पास लूफेंग का कॉल आता है और बोलती है कि हमें घर आ गई हूँ। तो लेता है मिस्टर फू और उसको किस करने लगता है। जब उसको किस कर रहा होता है तभी लूफेंग बोलता है कि मेरा एक क्लाइंट है, तुमसे बात करना चाहता है। तभी वो आवाज करने लगती है। तो मिस्टर लूफेंग बोलता है क्या होगा। तो बोलती कुछ भी नहीं, फोन कट कर देती है। तो हमारा हीरो उसको किस कर रहा होता है। तो जैंग बोलती है कि तुम अपने हाथ को हॉट मत करना। तो मिस्टर फू बोलता है कि इससे मेरे परफॉर्मेंस पे कोई भी असर नहीं होगा। इसके बाद मिस्टर फू उसके संग रोमांस करता है। तो जैंग जगती है और बोलती है कि मिस्टर फू मैं तुम्हें जान ही नहीं पाई हूँ, 12 साल हो गया है, 8 साल शादी का, 8 साल में तुम मुझे जानती थी। उसका फेस टेस्ट करने के लिए जाती है। तभी सेक्रेटरी जो का उसके फोन में मैसेज आता है कि तुमने मिस्टर फू को क्या किया है, अगर कंपनी में डिले होगा हमको लेकर तो मिस्टर फू तुमसे गुस्सा करेगा। तभी हमारे फीमेल बोलती है कि सेक्रेटरी जो तुम्हें अपना आइडेंटिटी पता होना चाहिए और मैंने अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी किया, तुम्हें इससे क्या।
वैसे भी मेरा हस्बैंड का और मेरा ज्वाइंट प्रॉपर्टी हुआ, कुछ भी होगा मैं देख लूंगी और सडर को बोलने का जरूरत नहीं है। वो बोल के फोन कट कर देती है और बोलती है कि मैंने अपने हस्बैंड को लेकर तुम्हें बहुत बियर किया, अब नहीं। मिस्टर फू को जहाँ पे हाथ में इंजरी रहता है उसमें बैंडेज कर देते। नेक्स्ट है मिस्टर फू एक ही हाथ से ब्लैंकेट क्लीन कर रहे होते हैं, तो जैंग बोलती है कि फिर से। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं एक हाथ से कर सकता हूँ, देखो तुमने बैंडेज किया था ना। जैंग को पकड़ कर वो दोनों बेड शीट क्लीन करने लगते हैं, फिर चली जाती है वहाँ से। इसके बाद हमारा हीरो खाना बना रहा था, तभी वो बच्चा दोबारा चले आता है। मिस्टर फू बोलता है कि बच्चा तुम फिर से वापस आ गए। तो बच्चा बोलता है कि मेरी मॉम ने बोला था मैं कोई भी डाइट नहीं है। तो मिस्टर फू मन में सोचता है क्या लू फैंग के साथ जैंग का इतना बुरा रिलेशनशिप है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, अगर तुम हम लोग के बीच में थर्ड पार्टी नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें फॉलो कर सकता हूँ। फिर मिस्टर फू उसको अपने साथ बहुत सारा गेम प्ले करने के लिए लेकर जाता है। तो बोलता है कि लिटिल डेविल तुम मेरे साथ सचमुच प्ले करोगे ना गेम। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ। फिर उसके साथ बहुत सारा गेम प्ले करता है और बहुत सारा टेडी बियर भी जीतता है। मिस्टर फू छुप के देख रहे होते हैं, तो बच्चा बोलता है कि हम लोग क्या गलत काम किए जो हम लोग छुप के देख रहे हैं। मिस्टर फू बोलता है कि मुंह बंद करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मदर क्या कर रही है। वो बच्चा बोलता है कि दो पीपल तो एक दूसरे को ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए ना, आप तो ऐसा लग रहा है कि जलस फील कर रहे हो। फिर मिस्टर फू बोलता है कि चलो मैं तुम्हें डिनर कराता हूँ। वो मास्क पहन कर बैठ जाता है और हमारी फीमेल लीड को मिस्टर लू फैंग ने जो इंट्रोड्यूस किया था क्लाइंट से, उससे बात कर रही होती है। क्लाइंट एक नंबर का ढरकी था। वो बोलता है कि मिसेस जैंग आप बहुत ब्यूटीफुल है, क्या आपका शादी हो चुका है। तो जैंग हाँ बोलते। फिर बोलते है कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। तभी बच्चा आता है, उसके ऊपर पानी फेंक देता है। तो जैंग बोलती है कि सावबॉय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसका नाम सावबॉय रहता है और तुम्हारे साथ कौन आया है। तो मिस्टर फू फेस टर्न कर लेता है। जैंग बोलती है कि बच्चा माफ कीजिएगा, हाथ से स्लिप हो गया है। इसके बाद सावबॉय अपने प्लेस पे चले जाता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि अब बताइए अपनी वाइफ को पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो ठरकी बंदा बोलता है कि हाँ मैं अपनी वाइफ को 1 रुपया भी देना नहीं चाहता हूँ। तो मिसेस जैंग बोलती है कि आप लोग का तो ज्वाइंट पति है ना। कल उसको सड्यूस करने लगता है पैरों से। तभी मिस्टर जैंग वेटर बन के आता है, उसको पैर पे चढ़ जाता है। क्लाइंट गुस्सा करने लगता है। इसके बाद हमारा मेल लीड माफी मांग के वहाँ से चले जाता है। तो जैंग बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना, वो चली जाती है। तभी वो ठरकी बंदा जैंग के वाइन में ड्रग मिला देता है। बोलता है आने पर जैंग को कि मिसेस जैंग आप वाइन पी लीजिए। हमारी फीमेल लीड वेटर को बुलाती है और बोलती है कि इस वाइन को टेस्ट करना है और मैनेजर को बोला यहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी देखना है। वो क्लाइंट गुस्सा करने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम मुझे सू करोगे, तुमने मेरे वाइन में ड्रग मिलाया, मुझे सड्यूस करने का कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हारी वाइफ को कस्टडी फ्री में लड़ूंगी, अब तुम्हें पूरा प्रॉपर्टीज को देना होगा। क्लाइंट गुस्सा के मारने के लिए जाता है। तभी मिस्टर फू पहुंच जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अरे हिम्मत कैसे उसको हिट करने की। तो क्लाइंट बोलता है कि तुम जैसा वेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ पकड़ने की। मिस्टर फू मार्क्स हटाते हैं, ये देख के पर डर जाता है क्लाइंट और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि लॉयर जैंग आपकी पसंद है, अदरवाइज मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने जितना भी क्राइम किए थे उसका एविडेंस मैं पुलिस को दे दूंगी, अब तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। जैंग मिस्टर फू को बोलती है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ अरेंज करके रखी थी। वहाँ पर सावबॉय चले आता है और बोलता है कि डेविल तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी गॉड मदर को डांट लगाने की। तो मिस्टर फू बोलते है क्या गॉड मदर, ये तुम्हारी मदर नहीं है। सावबॉय बोलता है कि गॉड मदर भी तो मेरी मदर हुई। तभी मिस जैंग बोलती है कि सावबॉय मिस ली का बेटा है, ऐसे भी तुम्हें तो याद होगा नहीं, तुम्हारा मेमोरी जो लॉस हो गया है इसलिए शायद तुम्हें याद नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है क्या तुम्हारा किसी अनदर मैन के साथ बेबी नहीं है। जैंग बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगा है कि सावबॉय मेरा बेटा है, ऐसा नहीं है। तो जाने लगता है। तभी चुफू बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं। तभी उसके पास सावबॉय चले जाता है, बोलता है कि डेविल अंकल मुझे आइसक्रीम खाना है, आपने प्रॉमिस किया था। मिस्टर बोलता है कि वैसे भी खाली पेट में बच्चों लोग को लिए आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। तो बोलते कि नहीं अंकल मुझे चाहिए। तो मिस्टर फू बोलता है ओके। तभी हम अपने बेली पे हाथ रखती है और बोलती है कि अगर हमारा बच्चा होता तो भी तो इतना बड़ा ही होता ना। तो घर जाने के बाद जैंग बैठी रहती है। तभी मिस्टर फू उसको फ्रूट्स देते हैं खाने के लिए, तो जैंग मना करती है, फिर ले लेती है। फिर मिस्टर फू उसको हाथ पकड़ कर बोलता है कि बस मैं अब को डिनर कराने के लिए लेके गया था, ऐसे भी मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी तो किया ना, मैं लू फैंग की तो नहीं हूँ ना, ऐसा क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करा जो 1 नंबर का ठरकी हो। तो जैंग बोलती कि ओके तुम नीट डाउन होके अप्रोजाइज करोगे तो मैं माफ कर सकती हूँ। इसके बाद मिस्टर फू जैंग को टिंगलिंग करने लगते हैं, तो लोग एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। तभी हमारा मेल लीड बैठ जाता है और हमारी फीमेल लीड मिस्टर फू को देखने लगता है और डॉक्टर को बात याद करता है कि डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है कि मिस्टर फू का मेमोरी 1 दिन में भी आ सकता है या फिर 1 साल भी लग जाए। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर फू मैं तुम्हें कैदी बना के नहीं रखना चाहती हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें नहीं चाहता पर मैं तो चाहता हूँ ना। फेस टच कराने लगता है। तो हमारी फीमेल
लीड उसको किस करती है, फिर उसको सोफा पे गिरा के किस करने लगती है। तो मिस्टर फू नेक पर बाइट कर लेता है। जैंग बोलती है कल मेरा इंटरव्यू है, तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, उसे किस करने लगता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड इंटरव्यू देने के लिए जाती है, तो वहाँ पे लू फैंग पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम, तो जैंग बोलती है कि मैं यहाँ पे लो फार्म को प्रमोट करने के लिए आई हूँ। बट मिस्टर लू फैंग माफी मांगता है, जो क्लाइंट को इंट्रोड्यूस किया था उसको नहीं पता था कि वैसे एक नंबर का ठरकी है। तो जैंग बोलती कोई बात नहीं। फिर इंटरव्यू देती थी, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप मैरिड है, तो जैंग बोलती हाँ। बोलता है कि आपके हस्बैंड कैसे है, तो बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर फू अभी रहता है वहाँ से गुस्से से चले जाता है। फिर जब खत्म होता है तो अपने हस्बैंड के पास जैंग आने वाली थी, तभी और लोग उनको रोक देता है। उसी तरफ देखते हैं मिस्टर फू बारिश में ड्रिंक कर रहा होता है, बैठा रहता है। तभी वहाँ पर छाता लेके जैंग पहुँच जाती है। बोलती है कि तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो, बहुत हेवी रेन हो रहा है, चलो मेरे साथ घर। मिस्टर फू बोलता है कि तुम उससे प्यार करते इसलिए तुम उसको डिवोर्स देना नहीं चाहती हो ना, जो तुम उससे अलग नहीं रहना चाहती, तुम मुझे यूज करके उससे रिवेंज लेना चाहती हो। जैंग बोलती कि ऐसा बात नहीं मिस्टर फू, प्लीज तुम सैड मत हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि भला मैं सैड क्यों ना हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुमने मुझे बोला लवर बनने के लिए, तो मैं बन गया। जो चीज से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तुमने मुझे वही करने के लिए बोला। तुम्हारे लिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। पर तुम्हारा क्या, तुम तो उससे इतना प्यार करती हो कि तुम उसे दूर ही नहीं जाना चाहती हो। मिस्टर फू बोलता है कि बहुत तेज बारिश से घर चली जाओ। तो जैंग बोलती कि ऐसा नहीं है। अभी मिस्टर फू को किस कर लेती है, किस करने के बाद बोलती है कि तुम मेरे साथ घर चलोगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे बिलोंग नहीं करता हूँ। तभी जैंग बोलती है कि मैं अपने घर में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं। मिस्टर फू बोलता है कि लू फैन के साथ तुम नहीं रहना चाहती हो। तभी जैंग बोलती है कि लू फैन के साथ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तुम सोच रहे हो, वो मेरा हस्बैंड भी तो नहीं है। चप्पू बोलता है क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है। ये बोलते ही हमारी फीमेल लोग कैरी करता है, घर लेके जाता है। फिर वॉशरूम में वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते। तो मिस्टर फू बोलता है कि एक मिनट। फिर अपना कपड़ा खोलता है और बाथटब में ही हमारा मेल लीड और फीमेल लीड वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। गलती से रोज फ्लावर का किस वाला थाली जाता है तो उनके ऊपर फूलों का भी बरसात होने लगती है। इसके बाद मिस्टर फू हमारी फीमेल को हेयर को कर रहा होता है। तो जैंग बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ कल टीम बिल्डिंग में चलोगे। तो मिस्टर फू बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर पब्लिक हो गया तो। जैंग बोलती है कि ओके। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग चले जाते हैं फ्रेंड लोग के साथ एंजॉय करने के लिए। जैंग बोलती है कि मैं खाना में लेट हो गई। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मेरी वाइफ मेरी वजह से लेट हो गई, मैं इसको सुबह जल्दी जगने ही नहीं दिया। तभी जैंग बोलते है कि चुप रहो। इसके बाद मिस्टर फू बारबेक्यू करने के लिए चले जाता है। तो जैंग की फ्रेंड ली बोलती है कि तुम भी अपने हस्बैंड को लेकर आए हो। तो जैंग बोलती है कि हाँ मैं अपने हस्बैंड को कब तक छुपा कर रखूंगी, मैं उसको फिर भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। मिस्टर फू आराम से बारबेक्यू कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक नजर आता है लव फार्म को और बोलता है कि मिस्टर लू फैंग भी आए हैं। लू फैंग बोलता है कि वैसे भी मुझे ज्वाइन करके बहुत खुशी मिली है। वहाँ का मैनेजर बोलता है कि मिस्टर लू भी स्पेशल इनवाइट है पार्टिसिपेट करने में टीम बिल्डिंग में। मिस्टर फू बोलता है कि ये तो कंपनी का लीगल अफेयर है, तो हर साल होता है ना। तभी जैंग मने बोलती है कि मैं तुम्हें इनवाइट करती थी पर तुम्हारा सेक्रेटरी रिजेक्ट कर देता था। इसके बाद मिस्टर लू फैंग चले जाते जैंग के पास। तो जैंग को मिस्टर फू बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए बारबेक्यू बनाया हूं, तुम ट्राई तो करो। उसको हाथों से खिलाता है तो जैंग अपने हाथ लगा देते हैं। मिस्टर फू बोलते नहीं ऐसे ही खाओ। तो इससे खाती है, मिस्टर फू भी खाने लगते हैं। वो लोग को रोमांस सभी लोग देखने लगते हैं। तभी मिस्टर फू देखता है मिस्टर लू फैंग को और बोलता है कि लू फैंग चलो मैं तुम्हें डिलीशियस डिश खिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। वो लेकर चले जाता है। तभी उनके पास उसकी फ्रेंड जाती है और बोलती है कि लोग कहीं फाइट तो नहीं करेंगे। इसके बाद रात हो जाता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर फू को ढूंढ रही हो तो नहीं मिलता। बहुत लोग से पूछती है कि तुमने क्या मिस्टर फू को देखा है। तो कोई भी बोलता है कि मैंने नहीं देखा है। ढूंढते ढूंढते तो चली जाती है। तभी जैंग की फ्रेंड ली बोलती है मिस्टर फू से कि तुम्हें तो तुम्हारी वाइफ ढूंढ रही है, यानी जैंग ढूंढ रही है, तुम कहाँ हो। बोलता कि बस मैं फ्लावर लाने के लिए गया था जैंग के लिए। तब हमारी फीमेल लीड फोन का नेटवर्क ढूंढते ढूंढते हाई में गिर जाती है। अब मिस्टर फू भी बहुत ज्यादा वरिड हो जाता है कि उसकी वाइफ उसको मिल नहीं रही थी, वो हर जगह ढूंढता है, बहुत ज्यादा वरिड हो जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड नीचे इंजरी होकर गिरी रहती है। कि बाद मिस्टर फू रोते रोते उसको कॉल करता तो जैंग किसी तरह फोन को पिकअप कर लेती है। तो मिस्टर फू बोलते कि तुम कहाँ हो। तो जैंग बोलती कि मुझे नहीं पता। मिस्टर फू बोलते कि प्लीज मुझे किसी तरह बताओ कि तुम कहाँ हो। तभी हमारी फीमेल लीड जैसे तैसे कर अपना पॉकेट से टॉर्च निकालती है, उसको ऑन करती है। तो मिस्टर फू को समझ में आ जाता है जैंग कहाँ पे। फटाफट मिस्टर फू चले जाता है। तो जैंग देखते मिस्टर फू को, उसको हक करके रोने लगती है। मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी मैं आ गया। फिर उसको कैरी करके लेके जाने लगता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम डर गई थी। तो जैंग बोलती है हाँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मैं ये डर गया था कि अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मैं क्या करता मुझे भी नहीं पता।
तो जैंग बोलती है कि तुम इसलिए डर गए थे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा टेक केयर कौन करता। तो मिस्टर फू बोलते हैं हाँ। फिर जैंग बोलती है कि बहुत ज्यादा फैमिलियर है, तो मैं स्पोर्ट्स मीटिंग में फेंट हो गई थी नियर हाई स्कूल में, तो मुझे लगा था कि कोई मुझे इसी तरह कोई मुझे डॉक्टर के पास लेके गया है, कोई वो पर्सन तुम तो नहीं थे। इसके बाद तुम अमेरिका चले गए थे। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे नहीं पता। के बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है डॉक्टर एंड हमारे फीमेल लीड का पैरों को बैंडेज करता है, बोलता है कि हो गया, चेकअप करने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम किस तरह बैंडेज किया, अच्छी तरीके से करो। तभी डॉक्टर बोलता है कि मैं एक ब्रेन सर्जन हूँ, नॉर्मल सा मोच चाहिए, मैंने बैंडेज कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो तुमको बिलीव नहीं, तुम हॉस्पिटल जा सकते हो। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी इसको इंसोमिया, चेकअप कर लेना। तभी मिस्टर फू का फ्रेंड बोलता है कि तुमने जितना पैसा मुझे पेड किया था मैंने उतना पेमेंट कर चुका हूँ। तभी जैंग बोलती है कि वैसे भी डॉक्टर मजाक करते। मिस्टर फू बोलता है कि ओके मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स कट करके लेके आता हूँ, चले जाता है। फिर जैंग डॉक्टर पे गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम इस तरह मिस्टर फू को हर्ट नहीं कर सकते हो। डॉक्टर बोलता है कि ओके बाबा, मैं तुम्हारा हस्बैंड को बुली नहीं करूंगा। डॉक्टर बोलता है कि अगर मिस्टर फू को मेमोरी नहीं आएगा तो कितना अच्छा होगा ना, एटलीस्ट इतना एरोगेंट पर्सन न लबी डबी तो नहीं होगा। तो जैंग बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि उसको मेमोरी आ जाए, मैं उसको ट्रू सेल्फ से फेस करना चाहती हूँ। के बाद मिस्टर फू जैंग को कॉफी पीने के लिए कॉफी पीती है और बोलती है कि इसमें तुमने फ्लावर रखा है ना, तुम कहाँ से लेकर आए हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं दूसरे से मंगवाया हूँ। जैंग बोलती है कि ओके बाबा। फिर वो पीने के बाद काम कर रहे थे। तभी मिस्टर फू लैपटॉप बंद करने के लिए जाता है। तो जैंग बोलती है कि नहीं मुझे केस पे काम करना है। तो मिस्टर फू गुस्सा करने लगता है, तो किस करती है और बोलती है कि जब भी केस सॉल्व हो जाएगा तो मैं तुम्हें अच्छे प्लेस पे लेकर जाऊंगी घूमने के लिए। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि दोबारा किस करो। तो दूसरा किस करने के लिए जाती हमारी फीमेल लीड। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड ऑफिस आती है तो बहुत लोग आ जाते हैं उसको ऊपर फूस फेंकने लगते हैं और बोलते हैं कि देखो ये डिवोर्स लॉयर है, इसने 2 दिन पहले एक केस हैंडल किया था, एक हाउसवाइफ को बुली किया, उसके बच्चे को उसके फादर को कस्टडी दिलवा दी है, 10 साल से यही काम कर रही है। ये सब बोल के उसके ऊपर फूस फेंकने लगते हैं और ये सब कराने वाले कोई और नई सेक्रेटरी जो रहती है, ये देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी मिस्टर फू बोलता है कि देखो ये वाइफ तो एक वाला केक लेके गई नहीं है, वो केक लेके आने लगता है। तभी देखता है उसकी वाइफ को बुली कर रहा है, तो अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि सिक्योरिटी गार्ड को बुला कर कि जितने भी मेरी वाइफ को बुली किया सबको पुलिस के हवाले कर देने के लिए, जो रूमर्स फैलाया उसको भी नहीं छोड़ने के लिए। ये देखती है सिक्योरिटी जो और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जैंग। तभी मिस्टर फू के पास कॉल आता है कि उसकी वाइफ का जो रूमर्स फैलाया था उसको हेल्प करने वाला जो फैमिली है। इसके बाद जैंग का सर्टिफिकेट देखने लगता है तो हमारी फीमेल लीड आती है। तो मिस्टर फू जैंग के पास जाता है, बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जैंग बोलती है हाँ और बोलती है कि मैंने बहुत काम किया इसलिए मुझे लॉ फॉर्म वेकेशन दे रहा है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम पहले बहुत ज्यादा बिजी रहती थी ना, या मैं पहले केयर नहीं करता था। तो हमारी फीमेल बोलती है कि बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा कोल्ड थे और कभी भी तुम मेरा आपको सुनते भी नहीं थे। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें इग्नोर करता था। तभी जैंग मुझे बोलती है कि तुम पहले इतना बिजी रहते थे कि तुम मेरे ऊपर कभी भी अटेंशन दिए ही नहीं। फिर मिस्टर फू बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम से हमेशा तुम्हारे ऊपर ध्यान रखूंगा, तुम्हें केयर करूंगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि 4 साल पहले मेमोरी चले गया था, पर अभी तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं ना। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा प्रोफेशनल एबिलिटीज है और मोटिवेशन भी मैं तुम्हें से लेता हूँ और तुम हमेशा मुझे इसी तरह प्रोटेक्ट करना, केयर करना। तो जैंग बोलती है कि पहले तुम मेरा कभी भी इतना केयर नहीं करते थे। तो मिस्टर फू बोलता है कि पहले मैं बहुत ही ज्यादा बुरा था ना, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, रोमांस करने के लिए ज्यादा। तो जैंग मना करती है। इसके बाद मिस्टर फू उस वक्त नेकलेस पहना देता है, तो उसे केक खिलाते तो नहीं खाता है। जैसे केक खुद खाने के लिए जाती है मिस्टर फू खा लेता है। फिर लोग एक दूसरे किस करने लगते हैं। तो मिस्टर फू नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाता है, उसका पैरों में जो इंजरी थी वो चेक कराने के लिए। तभी मिस्टर फू का फ्रेंड उसको बुलाता है और बोलता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था, जो फैमिली को तो हाथ है लेकिन हम लोग को एविडेंस नहीं मिला है। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम अच्छे से खोजते तो मेरा फैमिली का बिजनेस कभी भी बैंकरप्ट नहीं होता। मिस्टर फू का फ्रेंड बोलता है कि कभी भी तुम मेरे से ऐसा बात नहीं करते। तो मिस्टर फू चले जाते हैं अपनी वाइफ के पास। तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी वाइफ तो जा चुकी है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल वॉशरूम में जाती है तो कोई उसको किडनैप कर लेता है। मिस्टर फू उससे कॉल लगाने की कोशिश करता है पर कॉल नहीं लगता है। मिस्टर फू अपनी वाइफ का लोकेशन के पास वहाँ से दौड़ता तो चले जाता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि पुलिस को कॉल कर लेना। फिर हमारी फीमेल का जो किडनैप किया था उसको बोलते कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा जान लेना चाहता हूँ कि तुमने जो केस हारा था, कैसे हम लोग को बहुत ही ज्यादा लॉस बियर करना पड़ा है। हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने ये केस को हायर ही नहीं किया था। कोई भी उसका बात नहीं मानता, उसको ऊपर से धक्का देता है। तभी मिस्टर चले आते हैं, अपनी वाइफ को कैरी कर लेते हैं, उसको हाथ में इंजरी हो जाती है। तो जैंग बोलती है कि तुम्हारे हाथ तो चोट हो गया है। तभी वो लोग बोलते हैं कि लॉर्ड जहाँ तक तुझे याद है तुम्हारा शादी हो चुका है, फिर भी तुम
अपनी लवर को रेस कर रही हो। किडनैपर लोग बोलने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर फू उस गैंगस्टर लोग से फाइट करते हैं तो मिस्टर फू इंजर्ड हो जाता है, उसको सर में भी चोट लग जाता है। ये देखकर जैंग रोने लगती है और फटाफट हॉस्पिटल लेके जाती है। मिस्टर फू एडमिट रहता है, तभी उधर से डॉक्टर फ्रेंड आता है और बोलता है कि जैंग डोंट वरी, मिस्टर फू का कंडीशन अभी स्टेबल है। जैंग बोलती है कि तुम प्लीज मिस्टर फू को टेक केयर करना, मैं इस मैटर को हैंडल करके आती हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड कॉन्फ्रेंस में जाती है और बोलती है कि मैंने मिस्टर जो का वी का कस्टडी उसको डैड को इसलिए दिया था बिकॉज उसकी मदर अपने बच्चों को बहुत ज्यादा बुली करती थी, वो एविडेंस भी दिखाती है। दूसरी तरफ मिस्टर वो कॉन्शियस हो जाते हैं, तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि तुम अवेक हो गए। जो वो उसको ध्यान से देखने लगता है, तभी डॉक्टर बोलता है क्या तुम फिर से मेमोरी तुम्हारा लॉस हो गया? तभी मिस्टर फू बोलता है कि मेरा कोई मेमोरीज लॉस नहीं हुआ है। तभी डॉक्टर बोलता है ओ तुम्हारा मेमोरी वापस आ गया है। अगर तुम्हारा मेमोरी वापस आ गया है तो क्या तुम अपनी वाइफ के साथ वैसे ही पहले की तरह कोल्ड एरोगेंट रहोगे? वैसे भी जब तुमसे तुम्हारा मेमोरी गया था तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें लाइक करने लगी है। हमारी फीमेल लीड कॉन्फ्रेंस से बोलती है कि जो भी मेरा हस्बैंड को बुली किया मैं चाहता हूँ कि लॉ उसको अगेंस्ट एक्शन ले, और बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर फू के पास हमारी फीमेल जाती है और बोलती है कि तुम होश आ गए, तुम्हें कहीं डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं हो रहा है ना? तुम्हारा क्या दोबारा मेमोरी चले गया? तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? तो मिस्टर फू बोलता है जैंग, वैसे भी डॉक्टर बोला था कि तुम मुझे नहीं चाहती हो। ये सुनते ही डॉक्टर और जैंग चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा मिस्टर फू को कैसे बोल सकते हो। तभी मिस्टर फू अपना सर में पेन होने का नाटक करने लगता है। उन्हें लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शादी हो गया है और मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो जैंग बोलती है डॉक्टर। तभी डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर फू का मेमोरी थोड़ा शायद आ रहा है। जैंग बोलती है कि मिस्टर फू तुम जो चाहे हो जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कुछ याद है या नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इतना याद रखो। डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर फू तुम कितना नाटक करोगे? तभी मिस्टर फू के मदर और फादर चले आते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता चला कि तुम्हारा से एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे डैड और मैं इटली से आ रहे थे। मिस्टर फू बोलता है कि इटली हम लोग का तो ट्रफ्ट हो चुका है ना? तभी उसकी मदर बोलते हैं और फादर बोलते हैं कि पार्ट टाइम जॉब। मिस्टर फू को तो सब कुछ याद आ गया था और वो अपनी मॉम डैड के साथ नाटक करने लगता है। उसके बाद हमारी फीमेल घर लेके आते हैं मिस्टर फू को। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करना चाहिए, हम लोग को ऐसे साथ में नहीं रहना चाहिए। हैंग बोलती है कि वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि हम दोनों को साथ में रहना है, मैं तुम्हारा टेक केयर भी तो करूंगी। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से अच्छा नहीं होता। भी हैंग बोलती है कि ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारी धीरे धीरे मेमोरी वापस आ जाएगी। और मिस्टर फू को किस कर लेती है। देख के तो मिस्टर फू बहुत खुश हो रहा था। मिस्टर फू काम कर रहा था और बोलता है कि मैं जब नहीं था मेरी सिक्योरिटी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। तभी उसके पास उसका सिस्टर कॉल आता और बोलता है कि वाइफ को थॉमस फैलाया गया था, कोई और नई सिक्योरिटी जोन ने कराया है। तो मिस्टर फू ओके बोलता है। तभी जैंग चली आती है मिस्टर फू के पास और बोलती है कि तुम क्या करो? तो बोलता है कुछ भी नहीं। उसको स्कूल से इनविटेशन कार्ड आता है तो बोलता है कि मैं कैसे जाऊंगा, शायद उसको पता नहीं है कि फैमिली बैंकक्रफ्ट हो चुका है। तो जैंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। इसके बाद मिस्टर फू नाटक करने लगता है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो मिसेस जैंग उसको खोलकर उसको हाथ को देखने के लिए जाती है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, मुझे तो पता है ना कि मेरे हाथ में इंजरी है। तभी जैंग बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास करो, बस मैं तुम्हारा इंजरी को देखने के लिए जा रही थी। तभी मिस्टर फू बोलता है कि ओके हम लोग चेयर पे तो ट्राई कर सकते हैं ना। इसके बाद हमारी फीमेल चेयर पे बैठ जाती है तो मिस्टर फू चेयर पर बैठा के उसको पकड़ता अब इसको किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारी फीमेल बैठी थी तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें बास्केटबॉल होते हुए देखना बहुत पसंद है। जैंग बोलती हाँ। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस्टर फू जैसे क्लोज आने की कोशिश करते हैं जैंग के, तभी वहाँ पे पहुंच जाता है तो फेंग और जैंग के साथ चले जाता है। फेंग बोलती है कि जब तुम बास्केटबॉल प्ले करते थे तो बहुत सारी गर्ल्स तुम्हारे पास जाती थी। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता है? तो बोलती हाँ। किसी को तुम लाइक करते थे क्या? मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मैं एक फूल को लाइक करता था। फिर उसको अपनी तरफ टानता है जैंग को तो उसको नेक पे किस हो जाता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि बेबी तुम्हें क्या कर रही हो, तो स्कूल है ना, बिल्कुल ही सही नहीं है। तब उधर से प्रोफेसर आता और बोलता है कि जैंग और मिस्टर फू तुम दोनों का तो शादी हो चुका है ना, अभी यहाँ पे क्या करो? तभी जैंग जाती प्रोफेसर के पास और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फू का मेमोरी लॉस्ट हो चुका है, इसको नहीं पता कि मैं इसकी वाइफ हूँ। प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर फू का तुम्हारे ऊपर क्रश था, देखो तुम्हारे वेडिंग में भी बहुत ज्यादा मिस्टर फू ने जेलस फील किया था। मिस्टर फू और जैंग का शादी हो रहा था तभी वहाँ पे बहुत लोग बातें करने लगे थे कि मिस्टर फू से जैंग क्यों शादी करे, जैंग तो लूफेन से प्यार करती थी। सुनने के बाद ही मिस्टर फू को गुस्सा आने लगा था। मिस्टर फू बोलता है कि प्रोफेसर, तो प्रोफेसर बोलता है कि ओके तुम लोग बात करो मैं जा रहा हूँ, चले जाता है। तभी जैंग बोलती है कि तुम शादी के दिन फेस बनाते गुस्से से नहीं जेलस फील से, जेलसी से आई मीन। मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो? तो जैंग बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मिस्टर फू को सब कुछ याद आ चुका है।
तभी जैंग बोलती है कुछ नहीं, देखो वापस उधर कुछ है, और दौड़ने लगती है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम भाग के कहाँ जाओगे। मिस्टर फू बोलता है कि अपने हस्बैंड को लवर बना कर रखी हो। तभी जैंग बोलती है क्या तुम्हारा मेमोरी आ चुका है। तो मिस्टर फू बोलता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं मेमोरी वापस आए। जैंग रोने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम रो क्यों रही थी। जैंग बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा मेमोरी आ चुका है, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। तुम जब हॉस्पिटल में थे तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। केवल जैंग हंसने लगती। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्यों हंस रही हो। जैंग बोलती है कि हम लोग हाई स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसे भी वेडिंग के डेट के दिन तुम कुछ ज्यादा ड्रंक हो गए थे और गुस्सा भी थे। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम अपनी एक्स हस्बैंड से मिलना चाहती हो। जैंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम अपने लवर से मिलना चाहते हो। मतलब उन दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग जो था क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारा मेल लीड फीमेल लीड को लेकर ऑफिस जाता है। तो असिस्टेंट उन दोनों को ही वेलकम करता है। जब वो बोलता है कि ओके मैं मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, मेरी वाइफ को मेरी ऑफिस में लेकर जाओ। तो उसका असिस्टेंट ओके बॉस बोलकर लेके चले जाता है। जैंग जब ऑफिस में रहती है तो सिक्योरिटी जो कॉफी लेकर आती है और बोलती है कि मिस्टर फू। जब जैंग को देती है तो सिक्योरिटी जो गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मिस्टर फू का मेमोरी वापस आ चुका है, वो कंपनी भी आने लगा है। जैंग बोलती है कि तुम हो कौन। तो जो बोलती है कि मैं मिस्टर फू की लिटिल सिस्टर हूँ, मैं उसका राइट हैंड हूँ और तुम जैसे बिजनेस मैरिज से उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। वैसे भी मिस्टर जैंग को नफरत देकर उनको डिसीव करो और हाँ तुम डिवोर्स के लिए रेडी हो जाओ। जैंग बोलते कि अब तुम प्रिटेंड नहीं करो, तुम उस पर चिल्ला रही हो। तभी सो बोलती कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर फू ऑलरेडी लॉयल्टी कर चुके तुम्हारे डिवोर्स देने के लिए। स्माइल करने लगती है। फिर जैंग स्माइल करने लगती है। तो जो बोलती कि तुम हंस क्यों रही हो। तो जैंग बोलती है कि मैं तुम्हारी स्टुपिडिटी पे हंस रही हूँ। सो बोलती है कि तुम कुछ भी गिफ्ट देती थी मिस्टर फू को, तुम मिस्टर फू देखते ही नहीं थे क्योंकि मैं पहले ही फेंक देती कचरे के डिब्बे में। मुझे याद है तुमने एक गिफ्ट भेजा था जिसमें डॉल था, मैंने भी उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मिस्टर फू तो उसको एक बार भी देखे तक नहीं थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब हमारी फीमेल लीड प्रेग्नेंट रहती है तो प्रेगनेंसी वाला रिपोर्ट बॉक्स में और डॉल रख के कहती मिस्टर फू का। तभी वो सिक्योरिटी जो आती है और बोलती है कि मिस्टर फू मीटिंग के लिए लौट गए हैं, वो आते ही होंगे। टैंग बोलती है कि ओके गिफ्ट मिस्टर फू को दे देना, वो बोल के चली जाती है। लेकिन सिक्योरिटी जो बॉक्स में से कचरे के डिब्बे में फेंकता है और जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट रहता है उसको भी फाड़ के फेंक देती है। फिर जैंग बोलती है क्या मैं प्रेगनेंसी का और मिसकैरेज का इसके बारे में मिस्टर फू को पता ही नहीं है। तो अब कॉल की थी मिस्टर फू को, तो तुमने बोला था कि मिस्टर फू बिजी है तो मैं कॉल पिकअप नहीं किया, मतलब तुम झूठ बोल रही थी। और उसको चाटा भी मारती है, दोबारा चाटा मारती है। इसका जो हंसने लगती है और बोलती है कि तुम जब भी बिजनेस ट्रिप पे जाती थी मैं मिस्टर फू को यही बोलती थी कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हो। मैं पता ही सुनने के बाद मिस्टर फू दिन पर दिन तुम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे थे। तो जैंग बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तभी जो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक डिवोर्स पर कर भी कह सकती हो, तुम्हारा डिवोर्स होगा तो सोचो तुम्हारा रेपुटेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा। तभी मिस्टर फू आते हैं, अपने सिक्योरिटी को चाटा मारते हैं। सिक्योरिटी जो बोलती है कि आपकी वाइफ ने मुझे चाटा मारा था। मिस्टर फू बोलते हैं कि तुमने ही ऑर्डर दे के मेरी वाइफ को किडनैप कराया था और ये भी अफेयर फैलाया था कि वाइफ के खिलाफ। मुझे कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें क्या लगता है। तो जो बोलती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिस्टर फू बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिस्टर अपने असिस्टेंट से एविडेंस लेकर सिक्योरिटी जो को दिखाता है। सिक्योरिटी जो बोलती है कि मैं आपके लिए लॉयल हूँ और जैंग को हार्म करने के लिए जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को टच करने की। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलकर सिक्योरिटी जो को इसके हवाले कर देता है। तभी हमारी फीमेल अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर फू उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब वो कॉन्शियस होती है तो बोलती है कि मुझे क्या हुआ है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो 1 मंथ से। तभी जैंग अचानक उठ जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि इमोशनल मत हो, तुम इमोशनल होगी तो तुम्हारे बच्चे पे भी असर होगा, मुझे माफ करना, मैंने पहले नोटिस नहीं किया। इसके बाद मिस्टर फू माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता था सिक्योरिटी जो ये सब कर रही है, बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी था, मैं तो तुम्हारे ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाया। मिस्टर फू अपना हाथ देता है तो हमारे फीमेल चाटा मारती है और बोलती कि हाँ तुम हो स्टूपिड, इससे भी शादी का 4 साल हो गया, तुमने मेरे ऊपर अटेंशन भी नहीं दिया था, इसलिए मैं तुम्हें माफ तो नहीं करने वाली इजिली। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी तो मैं अपने बेबी को लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। फिर डॉक्टर फ्रेंड चले आता है उन लोगों को टीज करने के लिए। तब वहाँ पे सागवार चले आता है, जब उसको रोक देता है तो बोलते कि डेविल अंकल तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे रोकने की, मैं गॉड मदर से मिलने के लिए आया हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि गॉड मदर के बेली में बेबी है। सावा बोलता है कि मैं बेबी के लिए गाना गा सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ। तभी उधर की उसकी मदर ली चली आती है अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ। जैंग को बताती है कि मैं न्यू बॉयफ्रेंड है, उसके साथ बहुत खुश है। फिर अपने बेटे को लेकर चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर भी चले जाता है तो हमारा हीरो हमारी फीमेल को किस करने लगता है। भी उसकी मदर आ जाती है मिस्टर फू की और फादर, उन लोगों को किस करते हुए देख के बाहर चले जाते हैं। जैंग मिस्टर फू पे गुस्सा करने लगती है। फिर वो लोग आते हैं तो मिस्टर फू बोलता है कि आप लोग इटली काम करने के लिए नहीं गए। तभी उसके फादर बोलते हैं एंड प्रेग्नेंट है, तुम इसको बुली कर रहे थे। इसके बाद जैंग की सासू माँ उसको जितना भी प्रॉपर्टीज रहता है न्यूजीलैंड
में अमेरिका में हर जगह का को प्रॉपर्टी उसको देने लगता है। वहाँ तक बोल देता है अगर मेरा बेटा तुम्हें बुली करेगा तो मैं तुम्हारा ऐसा कंपनी भी दे दूंगा। मिस्टर फू चले जाता है तो हमारी फीमेल लीड को उसकी सासू माँ फोटोज दिखाने लगती है। तो उसकी सासू माँ बताती है कि मिस्टर फू अचानक आया 4 साल पहले और बोला कि तुमसे शादी करना चाहता है। हमको तो लगा को प्लान कर रहा है पर सीरियस था। उसकी मदर और फादर जाने के बाद मिस्टर फू के पास आता है तो जंग बोलती कि तुम मुझसे बहुत पहले से जानते थे। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता था पर तुम मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दी। इसके बाद मैंने लू फैंग के कंपनी में इन्वेस्ट किया। जब मैंने फोर्स किया कि अब्रॉड जाकर वो अपना करियर बनाए क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि तुम दोनों साथ हो। तुम दोनों का कब हो गया तो मैंने एक सेलिब्रेशन पार्टी थ्रो किया। इसके बाद मैंने तुम्हारे साथ मैरिज को डिस्कस भी किया। वेडिंग ड्रेस और वेडिंग रिंग कोई टेम्पररी नहीं था, मैं 1 साल पहले ही से डिजाइन किया था। उसके बाद लोग दूसरे को किस करते हैं और उन लोग को दोबारा शादी होता है। लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसकी ली एंड साबॉय अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश थी। मिस्टर फू का और जैंग का वेडिंग हो रहा था तभी उसकी बेटी बोलती है कि मेरे मॉम डैड कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारी फीमेल लीड का एक बेटा और बेटी होता है। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।